गौसे ज़मा मौलवी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उनका नाम लबों पे आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। उनका नाम लबों पे आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। उनके बोल बहारों जैसे, उनके बोल बहारों जैसे, उनके असहाब सितारों जैसे, उनसे प्यारा और न कोई। ने लिखा है मेरा पेशेंट गिरे, उनसे प्यारा और न कोई। उनसे बिछड़े लकड़ी रोई, उनसे बिछड़े लकड़ी रोई। जब वो जाते सैर को आसमां के बादल साया करते। तो ये वो मोहब्बत है। तो बड़ा मुझे पंजाबी याद नहीं आती, और मियां मोहम्मद साहब का बड़ा प्यारा शेर है। ये जितने बैठे वफा वाले बैठे, लखा बेर बेरीनों लगदे, चढ़ जाते जेड़े कच्चे, पक्के होण मोहम्मद जेड़े खांदे बट्टे। सारे पक्के, साड़ी निस्बत पक्किया नाल है। और वो पक्का जो है वो नक्शबंदियों का इमाम अबू बकर सदीक है। इसके सीने में मेरे रब ने वो सारी तजल्लियात जो हजूर के सीने में आई है, मेरे नूर वाले नबी ने कहा जो कुछ रब ने मेरे सीने में डाला है, मेरे अबू बकर के सीने में डाला है। ये फैजान है नक्शबंदियत का। आज सेंट्रल एशिया में भी, दुनिया के किसी कोने में भी चले जाए, जहां भी जिक्र की सदाएं आती हैं, जहां भी कोई मस्ती वाला मिलता है, जहां भी कोई निस्बत वाला मिलता है, तो अगर वो आला नजर आता है तो वो नक्शबंदी नजर आता है। ये वो इश्क है क्योंकि मेरे आका ने जो कह दिया, हर साहबा ने इश्क किया है, हर साहबी इश्क वाला था। उन्होंने हजूर की खलवतों को सीने में बसाया था, हजूर की जन्नतों को सीने में बसाया था। वक्त कम है, लेकिन एक बात ये इश्क इसलिए हम करते हैं सूफिया, ये इश्क का जो मकाम है वो सबसे आला है। सैयद बिन उमैर जो था वो साहबी, वो जब हजूर का गुलाम बना उससे पहला तो बड़ा अमीर ज़्यादा था। उसके कपड़े हदीस में आता है कि 200 दिरहम का एक जोड़ा होता था, और जो खुशबुएं लगाता जिस जगह से गुजरता पता चलता वो गुजर चुका है। लेकिन जब चेहरे रसूल को देखता है, मेरे नबी का दीवाना बन जाता है, मेरे नबी की अदाओं को सीने में बसा लेता है, फिर दुनिया की आसाइशों को छोड़कर अपने सर को दरे रसूल पे झुका देता है। ये ले लो यार, क्यों लेके आए हो? आसाइशों को छोड़ा था उसने, माल और दौलत को छोड़ा था उसने, दुनिया की चमक को छोड़ा था, और मुस्तफा के नूर को अपने सीने से लगा दिया। और फिर एक दफा हजूर साहबा में बैठते हैं ना मदीना में, तो बैठा देखा वो नौजवान आ रहा है। हजूर ने साहबा को कहा देखो वो नौजवान आ रहा है जिसने चमड़े के कपड़े पहने, पाँव में जूती नहीं। खुदा की कसम ये हजूर के अल्फाज हैं। That was the beautiful saying of the Prophet, the leaders of the Prophet and the mercy for entire humanity. इतनी शान वाला नबी कहता है देखो वो मेरा आशिक आ रहा है, वो मेरे रब के जिक्र के फैज़ को सीने में बसाने वाला आ रहा है। उसकी तरफ देखो, उसने दुनिया को छोड़कर मेरे साथ निस्बत की है। आज उसको ये मकाम मिलता है कि जन्नत में जो कुरान होता है उसकी आवाज से पता चलता है। ये है वो इश्क की बातें। इस जुब्बा रसूल के सदके तुम खुशकिस्मत हो सारे, इनाम वाले हो सारे, निस्बत वाले हो सारे, इसलिए कि तुम्हारा ताल्लुक वफादारों के साथ है, तुम्हारा ताल्लुक मेरे नबी के गुलामों के साथ है। हमने दुनिया की जान जलाल को अपनी पाँव की ठोकर से मारकर इसके रसूल को अपने सीने में बसाया। जो हजूर की मोहब्बत को बसा लेता है, जन्नत में कितनी सफे होंगी? आज वाले बैठे हैं 120 सफे हैं, और उनमें 80 सफे हैं मेरे नबी के गुलामों की। शान नहीं है, ये शान नहीं है। इसलिए मुझसे पाक में आने वालों, मुझसे कबल बड़े खूबसूरत अंदाज में सबने औलिया की अज़मतों की शानों के हवाले से तज़किरा किए, लेकिन मेरा ईमान ये कहता है ये औलिया की शान भी दरे रसूल की गुलामी का फैज़ है, हुजूर की वफ़ा का ये फैज़ान है। और उस दौर में साहबा ने इश्क किया। वो देखे ग़ज़वा उहद में सारों ने अपनी अपनी खिदमत पेश की थी ना, इश्क की बातें कर रहा हूं। एक माई अपना बच्चा उठा के ले गया, हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया, या रसूल अल्लाह
तुम कहते हो अदब नहीं करते, इश्क नहीं करते। वो मदीने वाले, वो मक्के वाले सारे आशिक हैं। हम इनकी बात नहीं करते, हम उनकी बात करते हैं। वो बच्चा मासूम बता के लेके आई, कहने लगी या रसूलल्लाह ये जहाद के लिए पेश करती हो। हुजूर ने कहा ये तो मासूम बच्चा है, लेकिन that was the golden words given by the best servant of Islam. The guidance for the believer and the seeker of Islam. वो क्या कहा उन्होंने? उस माई ने कहा या रसूलल्लाह मैंने आपकी बारगाह में पेश कर दिया है, जो काफिर तीर चलाएगा ना उन तीरों को रोकने के लिए मेरे मासूम को आगे ये इश्क नहीं तो और क्या है। आज जितना भी अपने शायद से इश्क करो ये कम है, इसलिए कि ये इश्क दरे रसूल की तरफ लेके सुभान अल्लाह। और ख्वाजा कासिम मौलवी उसे जमा मैंने देखा नहीं, लेकिन इन जलवों को मैंने दुनिया में सफर करके देखा है। पता चला कि वाकई वो मर्द हक परस्त था, सीने में वो नबी का जो इश्क था बात था। इसलिए तो अगर कोई ईसाई भी आता है ना, ये तालिके साफ करने वाला ख्वाजा कासिम के दरबार में आता है तो मुखलिफुल्लाह ने कहा तू तो पलीद है, लेकिन बाबा ने कहा पलीद नहीं, इसे आने दो मेरे पास। जब आया तो कहा तेरा काम और मेरा काम एक है, तू बहारियां देकर जमीन को पाक करता है, मैं सिगर की बहारी देकर दिलों को पाक करता हूं। कितने दीवाने मस्ताने बैठे हैं, कहां से आके बैठे हैं, दुनिया की आसाइशों को छोड़कर आए हैं। जिस तरह पीरजादा फारूक साहब ने कहा इतने मुश्किल दौर में महंगाई अरूज पे है, लेकिन हर चीज की परवाह न की। कोई कराची से आता है तो अल्लाह की सदा लगाता है, कोई कश्मीर से आता है अल्लाह की सदा लगाता है, कोई सरहद से आता है अल्लाह की सदा लगाता है, कोई कश्मीर के उस कोने से आकर यह भी कहता है कि लाड़ वाले ने भी बाबा जी को रंगा है, यही तो फैल हमने देखा नहीं लेकिन ये महसूस कर लिया। और औलिया का तो कमाल ही यही होता है। सुभान अल्लाह। ये बड़ी नुक्ते की बात है। तो सबब का ये फैजान है कि जब उसका जिक्र उसके किस्मत से आला हो जाता है ना, तो फिर जब वो खालिक के साथ लगता है ना तो मखलूक को हटा देता है। नारे तकबीर। जब खालिक के साथ लगता है तो मखलूक को हटा देता है बीच पे, और जब मखलूक के साथ लगता है तो नफ्स को हटा देता है। यही तसब्बुब है। ये बात समझने तो बड़ी कमाल होगी। तो फिर उसको शान क्या मिलती है? अपनी जहरी जिंदगी में आने वाले को भी इनाम देता है, लेकिन जब पर्दा करता है तो उसका कब उसकी कब्र भी उसकी तजल्लियात का मरकज बन जाती है। और कितनी कब्रें होंगी इस मरी के पहाड़ में, कोई जानता भी ना होगा, चाहे जितना भी बड़ा भी हो, उसकी नस्ल मिट गई है, लेकिन ख्वाजा कासिम मौलवी की नस्ल क़यामत तक चमकती रहेगी और फैजान देती है। इसलिए कि ख्वाजा कासिम मौलवी और ख्वाजा ज़ाहिद वली का ताल्लुक मेरे नबी के गुलामों के साथ, और नबी के गुलामों में अबू बकर सिद्दीक के साथ। और ख्वाजा ज़ाहिद वली मैं मुरीद भी हूँ, मेरे दादा भी हैं। मैं एक ही वाला ये इस पार ले कहूँगा, चित्रा ढूंढे चित्रन से सेठ यासीन जो है पीर साहब ने उस मस्जिद की आपने बुनियाद उसके छत्ता में गए थे गंजाबाड़ी, उसने मेरे को सुनाया। कहता है कि हमारे इलाके का एक मौलवी साहब था, नया नया पढ़ के आया, हजम नहीं हो रहा था, तो वहाँ तकरीर करके कहता था ये मोड़ासी जाके क्या करते हो, ये शेर को बिदअत का मरकज है, वहाँ क्या करते हो? हकीकत सुना रहा हूँ, ये बंदा भी मौजूद है, यहाँ क्या करते हो? बस वो गुस्ताखियत करता रहा। ऐसा वक्त है कि ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गया, इलाज हो गया, तो सारों ने कहा बुजुर्गों ने तू तो सारी जिंदगी मोड़े वाले बाबे की क्या कहना रहे, आज उठे थे चला तुझे ले जाने, उन्हें बुजुर्ग उठे चला जा शायद शफा मिल जाए। अब उसे तो अपनी सेहत चाहिए थी, वो पुरानी सोच और हर चीज मिट गई। कहता मुझे ले जाओ, कहाँ से मुझे शफा मिल जाए। ये इस दौर के बाद है। जब वो चारपाई पे आया ना तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के चारपाई पे लेटा था। ये है कमाल, काइंडनेस एंड लव टू द ह्यूमैनिटी, जो हजूर की सीरत का मरकज है। तो कहा हजूर ये बीमार है, उन्हें आपने फरमाया
इस माड़े बच्चे की कुछ नहीं। ये नहीं कहा कि ये गुस्ताखियां करता था। ये तो कमाल है ना, हजूर के रास्ते में कांटे बिछाए तो फिर भी दवा, आपके पहाड़ों पे जाए तो खून हो जाए, लूलहान हो जाए तो फिर भी दवा। वही निस्बत है हजूर बाबा जी पीर मोहम्मद जायद खान ने फरमाया माड़े बच्चे की कुछ नहीं। इधर आए ना, अपनी निगाह की, सिर्फ निगाह की ये कमाल देखो। खुशकिस्मत हो तुम, पूरे पाकिस्तान के कोने कोने से आने वालों, अपने दिल में बसा दो ख्वाजा गरीबन नवाज ने निगाह की। जब निगाह उसके सीने में पड़ी, पहले वो लेटा हुआ था, उठ के खड़ा हो गया। ये मरी की बात सुना रहा हूँ। इसलिए चिराग के थले अंधेरा तो होता है, लेकिन वो आला होता है जो झुक जाता है। हम झुकने वालों में से हैं। अल्लाह ताला हमें लंबी बातें की नहीं, हज़रत साहब ने दुआ करनी है, पीर साहब ने बयान करना है, तो ये मोहब्बतें हैं। अल्लाह ताला इन मोहब्बतों को कायम रखे और ये मोड़शी का ये बाग ख्वाजा गरीबन नवाज का हमेशा आबाद रखे। आपस में प्यार में रहे, किस रंग में भी आओ, ये देखो कि वो कर्म कहाँ से हो रहा है, फिर देखना तुम पे कितना कर्म होगा, तुम्हारे सीने आबाद होंगे। अल्लाह ताला हमें अपने बुजुर्गान दीन के साथ वफा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।